बचपन से ही अर्जुन ने गरीबी को नजदीक से देखा था। उसका जन्म गांव के एक छोटे से झोपड़े में हुआ था। पिता रामलाल मजदूरी करते थे और मां सावित्री दूसरों के घरों और खेतों में काम करती थी। अर्जुन 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। बचपन से ही उसने अपने पिता के पसीने और मां के आंसुओं को देखा था। बरसात के दिनों में जब छत से पानी टपकता तो मां बर्तन इधर उधर रखकर बूंदों को रोकने की कोशिश करती, मगर घर इतना टूटा फूटा था कि दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती। अर्जुन को याद है, एक बार उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटा हुआ शर्ट था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, मगर वो चुपचाप सब सह लेता। गरीबी ने उसके सपनों को भी बांध रखा था। स्कूल की किताबें तक नहीं होती तो वह पुराने अखबारों और दूसरों के फेंके हुए कॉपियों पर लिखकर पढ़ाई करता। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आग थी। उसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी जिंदगी बदलेगा। गांव का स्कूल 8वीं तक था। उसके बाद पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता। अर्जुन ने जैसे तैसे मेहनत करके 8वीं पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च पिता नहीं उठा पाए। पिता ने कहा, बेटा, हम चाहते हैं कि तू पढ़े, लेकिन घर की हालत देख, अब तुझे भी काम करना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसे पढ़ना था, आगे बढ़ना था, लेकिन मजबूरी ने उसे गांव में ही रोक लिया। वो खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर जाना, दिन भर तपती धूप में काम करना और शाम को घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। मगर उसके मन में हमेशा एक चिंगारी जलती रहती थी। एक दिन गांव में एक आदमी आया जो शहर में काम करता था। उसने बताया कि शहर में मजदूरी का ज्यादा पैसा मिलता है। अर्जुन के भीतर उम्मीद जागी। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूं, वहां जाकर कुछ बड़ा करूंगा। पहले तो पिता राजी नहीं हुए। उन्हें डर था कि बेटा अकेला शहर में कैसे रहेगा, मगर अर्जुन की जिद और आंखों में चमक देखकर उन्होंने हामी भर दी। अर्जुन के पास बस एक पुराना झोला था, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े और मां के हाथ से बनी रोटियां रखकर वो शहर के लिए रवाना हो गया। मां ने जाते जाते उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, चाहे अमीर बनना या गरीब रहना, मगर दिल का अच्छा इंसान हमेशा बने रहना। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। शहर में कदम रखते ही अर्जुन को समझ आ गया कि यहाँ की जिंदगी गांव से कितनी अलग है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और दौड़ते लोग, सब कुछ नया था। लेकिन उसके पास न रहने की जगह थी, न कोई जान पहचान। कुछ दिन वो स्टेशन पर ही सोता रहा। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ जाता। आखिरकार एक ठेकेदार ने उसे काम पर रख लिया। अर्जुन रोजाना ईंट गाड़े ढोता, सीमेंट मिलाता और दिन भर पसीना बहाता। बदले में उसे मामूली मजदूरी मिलती। उसने थोड़े पैसे बचाकर एक झुग्गी में जगह ली। अब उसका सपना था कि किसी तरह पढ़ाई भी जारी रखे। दिन में काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। कई बार भूख और थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो हार नहीं मानता। एक बार काम के दौरान उसने देखा कि ठेकेदार मोबाइल पर हिसाब किताब कर रहा था। अर्जुन पास खड़ा था और गलती पकड़कर उसने ठेकेदार को बताया। ठेकेदार हैरान रह गया कि एक मजदूर इतना तेज कैसे है। उस दिन से ठेकेदार ने अर्जुन को छोटा सा क्लर्क बना दिया। अब अर्जुन का काम मजदूरों का हिसाब लिखना था। मजदूरी थोड़ी बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, उसे पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। अर्जुन ने तय किया कि वो सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा। उसने बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। किताबें खरीदने लायक पैसे नहीं थे तो वह लाइब्रेरी में जाकर घंटों बैठा रहता। वहां से उसने सीखा कि छोटे छोटे कामों से भी बड़ा व्यापार शुरू किया जा सकता है। उसके मन में एक ख्वाब पनपने लगा, अपना खुद का व्यापार करने का। अर्जुन को जब थोड़ी सी समझ और आत्मविश्वास मिला तो उसने तय किया कि वो अब सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा। उसके पास बचत के नाम पर मुश्किल से 500 रुपये थे, मगर उसने सोचा, अगर इन्हें भी सही जगह लगाऊं तो कुछ नया हो सकता है। उसने स्टेशन के पास एक छोटा सा ठेला लिया और उस पर चाय बिस्कुट बेचने लगा। शुरू शुरू में लोग उसे देखकर हंसते थे। मजदूर अब चाय वाला बन गया। मगर अर्जुन को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका नियम था कि वो हमेशा ग्राहकों को मुस्कान के साथ चाय परोसे। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी, क्योंकि वो साफ सफाई का भी ध्यान रखता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। आसपास के बड़े ढाबे वाले उसे जलने लगे। एक दिन किसी ने उसके ठेले को धक्का दे दिया। चाय की केतली गिर गई और सारा सामान बर्बाद हो गया। अर्जुन के पास नए बर्तन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। उस रात वो फुटपाथ पर बैठकर रोया। लेकिन फिर मां के शब्द याद आए, दिल का अच्छा इंसान बने रहना।
उसने हार मानने के बजाय अगले दिन फिर से शुरू किया। उसने ठेकेदार से थोड़े पैसे उधार लिए और अपना ठेला दोबारा खड़ा किया। इस बार उसने ठेले पर बोर्ड लगाया, सच्ची मेहनत की चाय दिल से। ये नाम सुनकर लोग आकर्षित होने लगे। समय बीतने के साथ अर्जुन की चाय इतनी मशहूर हो गई कि रोजाना उसके ठेले पर लंबी लाइन लगने लगी। जो मजदूर पहले उसके साथ काम करते थे वही अब उसकी चाय पीने आते। वो सब गर्व से कहते, देखो अर्जुन कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसका सपना था बड़ा बिजनेस। अर्जुन हर रात अपनी छोटी सी झोपड़ी में किताबें पढ़ता, कभी बिजनेस की किताबें, कभी महान लोगों की जीवनियां। वो लिखना, पढ़ना और हिसाब किताब इतना अच्छा सीख गया कि छोटे व्यापारियों को भी उससे मदद लेनी पड़ती। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात राजेश नाम के एक युवक से हुई। राजेश कॉलेज में पढ़ता था और बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था। दोनों की दोस्ती हो गई। अर्जुन ने उसे अपनी कहानी सुनाई। राजेश ने कहा, अर्जुन तेरे अंदर हिम्मत है, तुझे बस सही दिशा की जरूरत है। मैं तुझे बिजनेस के नए नए तरीके समझाऊंगा। राजेश की मदद से अर्जुन ने ठेले से आगे बढ़कर एक छोटा सा ढाबा खोला। उसने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, मगर गरीब होने के कारण किसी ने भरोसा नहीं किया। अंततः उसने अपने सारे जमा पैसे और कुछ उधार लेकर ढाबा शुरू किया। शुरू में कारोबार अच्छा चला, मगर कुछ महीने बाद बड़ी बड़ी होटलें उसी इलाके में खुल गई। अर्जुन का ढाबा धीरे धीरे खाली होने लगा। उधार चुकाना भी मुश्किल हो गया। मकान मालिक ने भी किराया न मिलने पर उसे दुकान से निकाल दिया। अर्जुन टूट गया। उसे लगा शायद गरीब लोग कभी बड़ा नहीं बन सकते। ऐसे समय में राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देख भाई, हारना नहीं, असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तूने देखा कि गलती कहां हुई, अब अगली बार सही कदम उठाएंगे। अर्जुन ने सिर उठाया और सोचा, हां, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। इस बार अर्जुन ने ज्यादा समझदारी से काम किया। उसने छोटे छोटे ऑफिसों में जाकर पूछा कि क्या उन्हें कैंटीन की जरूरत है। कई जगह से उसे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। उसने 2-3 मजदूरों को काम पर रखा और खाना बनाकर डिलीवर करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और स्वाद ने उसे धीरे धीरे पहचान दिलाई। ग्राहक कहते, अर्जुन का खाना दिल से बना होता है। इस सफर में अर्जुन को मां की याद हमेशा आती। मां ने गांव से कई बार चिट्ठी लिखी थी, बेटा हम तुझ पर गर्व करते हैं, मेहनत करते रहो, भगवान जरूर तेरी सुनेंगे। एक बार अचानक खबर आई कि उसके पिता बीमार हैं। अर्जुन तुरंत गांव पहुंचा और अस्पताल के खर्च के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। कुछ महीनों बाद पिता का देहांत हो गया। पिता की चिता के सामने अर्जुन ने प्रण लिया, अब चाहे जो हो, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मां को कभी तकलीफ ना हो। पिता के जाने के बाद अर्जुन का हौसला और मजबूत हो गया। उसने पूरी ताकत से अपने कैंटीन के काम को बढ़ाया। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना, डिलीवरी करना और रात को हिसाब किताब, यही उसकी दिनचर्या थी। वो हर ग्राहक को परिवार जैसा मानता था। अगर किसी का खाना देर से भी पहुंचे तो अर्जुन माफी मांगता और अगली बार खास ध्यान रखता। इसी ईमानदारी ने उसका नाम बना दिया। कुछ महीनों में उसका काम इतना बढ़ा कि उसे 5 लोग और रखने पड़े। अब अर्जुन सिर्फ रसोई में नहीं बल्कि काम की प्लानिंग और मैनेजमेंट भी करने लगा। एक दिन एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में उसके खाने की तारीफ हुई। वहां के मैनेजर ने अर्जुन को बुलाया और कहा, हमारी कंपनी में 200 कर्मचारी हैं, क्या तुम रोजाना हमारे लिए खाना बना सकते हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा ऑर्डर उसने कभी सोचा भी नहीं था, मगर उसने हिम्मत दिखाई और कहा, हाँ सर, मैं कर सकता हूं। उसने राजेश से मदद ली और तुरंत एक छोटी सी किचन जगह किराए पर ली। कुछ और मजदूर रखे, बर्तन खरीदे और दिन रात मेहनत करके ऑर्डर पूरा किया। कंपनी का स्टाफ उसके खाने से इतना खुश हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट सालों तक बढ़ा दिया। अब अर्जुन सिर्फ चाय वाला या ढाबे वाला नहीं था, बल्कि एक उभरता हुआ बिजनेसमैन बन चुका था। लोग उसे अर्जुन कैंटीन सर्विसेज के नाम से पहचानने लगे। उसकी मां जब पहली बार शहर आई और अपने बेटे का नाम बोर्ड पर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तूने मेरे रामलाल का सपना पूरा कर दिया बेटा। लेकिन बिजनेस की दुनिया में हर दिन नए इम्तिहान आते हैं। कुछ बड़े कैंटीन वाले उसे गिराने की कोशिश करने लगे। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि उसका खाना साफ नहीं होता। कुछ ग्राहकों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अर्जुन को बड़ा नुकसान हुआ। एक दिन तो हालत यह हो गई कि बैंक से लिए गए पैसे चुकाने के लिए
उसे अपनी किचन तक बेचनी पड़ी। अर्जुन फिर से शून्य पर आ गया। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। उसने सोचा, गरीबी ने मुझे हराया नहीं, असफलता भी नहीं हराएगी, मैं फिर उठूंगा। राजेश ने उसे समझाया, भाई अब सिर्फ खाना बनाकर ही मत रुक, तुझे एक ब्रांड बनना होगा, ऐसा ब्रांड जिस पर लोग भरोसा करें। अर्जुन ने इस बार बड़ा सोचने का निर्णय लिया। उसने एक साफ सुथरा लोगो बनवाया, दिल से बना खाना, अर्जुन फूड्स। उसने छोटे पैकेट्स में खाना पैक करना शुरू किया और शहर के अलग अलग हिस्सों में डिलीवरी नेटवर्क बनाया। वो खुद ग्राहकों से मिलकर उनकी राय लेता। धीरे धीरे उसका नाम इतना फैल गया कि लोग कहते, अगर अच्छा और सस्ता खाना चाहिए तो अर्जुन फूड्स से लो। कुछ ही सालों में अर्जुन ने कई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब उसके पास अपनी गाड़ियों की टीम थी, दर्जनों कर्मचारी थे और शहर भर में उसकी पहचान बन चुकी थी। मगर अर्जुन कभी घमंडी नहीं हुआ। वो रोजाना मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता और कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर था, फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। एक दिन अर्जुन ने मां को शहर में अपने नए दफ्तर में बुलाया। बड़ा सा दफ्तर, ऐसी कमरे और दीवार पर उसकी तस्वीर लगी थी। मां ने रोते हुए कहा, बेटा तूने हमें गरीबी से निकाल लिया, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, अम्मा अभी बहुत कुछ करना है। मैं चाहता हूं कि गांव के हर बच्चे को पढ़ाई मिले, ताकि कोई भी गरीबी के कारण अपना सपना न छोड़े। अर्जुन की कंपनी अब शहर में मशहूर हो चुकी थी। अखबारों और टीवी चैनलों में उसकी कहानी छपने लगी। लेकिन जब भी अर्जुन रात को अकेला बैठता तो उसे अपना गांव याद आता। वही टूटी झोपड़ियां, बरसात में बहती मिट्टी की दीवारें, नंगे पैर भागते बच्चे और स्कूल की कमी। लेकिन उसने पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने अस्पताल बनाए, अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल खोला और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी। लोग कहते, अर्जुन अमीर जरूर बना है, लेकिन उसका दिल अभी भी गरीबों के साथ धड़कता है। एक बार शहर में भयंकर बाढ़ आ गई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अर्जुन ने अपनी पूरी कंपनी को राहत कार्य में लगा दिया। ट्रक भर खाना और कपड़े उसने प्रभावित इलाकों में भिजवाए। टीवी चैनल ने दिखाया कि कैसे अर्जुन खुद गीली मिट्टी में उतरकर लोगों को खाना बांट रहा है। यह तस्वीर पूरे देश में छा गई। लोग कहने लगे, यह अमीर ही नहीं, मसीहा है। कुछ सालों में अर्जुन की कंपनी देश की टॉप फूड कंपनियों में गिनी जाने लगी। विदेशी निवेशक भी उसके पास आने लगे। लेकिन जब पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मेरी मां अब गर्व से कहती हैं, मेरा बेटा सिर्फ अमीर नहीं, अच्छा इंसान भी है। मां बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अब तुम्हें जो करना था कर लिया, अब तू गांव समाज के लिए काम करता रह, यही तेरी अमीरी है। कुछ ही समय बाद मां का निधन हो गया। अर्जुन ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए गांव में एक बड़ा अस्पताल उनके नाम पर बनवाया, सावित्री माता अस्पताल। अर्जुन अब देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। वो मंचों पर जाकर कहा, मैं भी कभी भूखा सोता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं मिट्टी से सोना बना सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। बस ईमानदारी और मेहनत चाहिए। लोग ताली बजाकर खड़े हो जाते। गरीब मजदूर का बेटा अर्जुन अब करोड़पति था, लेकिन उसके लिए अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था। उसके लिए अमीरी का मतलब था माँ बाप का सम्मान और हर गरीब बच्चे को सपने देखने की आजादी देना। उसने अपने जीवन से साबित कर दिया कि असली अमीर वही है जो दूसरों के जीवन को भी रोशनी दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने इस चैनल जेनू ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।